नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महत्तम समापवर्तक पर चर्चा करते हैं। महत्तम समापवर्तक मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए, हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो यहाँ महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर हम देखें इसको हिंदी में देखें, महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा, समापवर्तक मीन्स सम और अपवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ा समापवर्तक। दो या दो से ज्यादा संख्याएं दी गई हैं तो पहले अपवर्तक निकालेंगे, फिर समापवर्तक निकालेंगे, फिर उसमें जो सबसे बड़ा है वही उनका महत्तम समापवर्तक होगा। अगर हम डिफिनेशन पे जाएं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देती है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कैसे हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं संख्याओं का। ये देखिए 8 और 10 दो संख्याएं हैं आपके सामने और इनका HCF निकालना है। महत्तम समापवर्तक मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो अपवर्तक विधि पहली विधि है इसकी, शुरुआत में इसी से सिखाया जाता है। 8 के अपवर्तक क्या होंगे? अपवर्तक मीन्स संख्या किससे किससे विभाजित हो जाती है पूरी तरह से, वही उसके अपवर्तक है। तो 8 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। इसी तरह हम जाते हैं 10 के अपवर्तक पर। तो 10 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2 और 5। 8 और 10 के समापवर्तक मतलब जो दोनों में है। तो देखिए 1 यहाँ पे दोनों में है और 2 दोनों में है। तो 1 और 2 हो गए 8 और 10 के समापवर्तक। तो 8 और 10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? मतलब इन समापवर्तकों में कौन सबसे बड़ा है? तो देखिए 2 सबसे बड़ा है, इसलिए 8 और 10 का म स हो गया 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 10 दोनों को विभाजित कर देगी। 2 चौक 8 होता है, 2 पच्चे 10 होता है। 2 के अलावा या हम कह सकते हैं 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8 और 10 दोनों को विभाजित करे। अगले पे चलते हैं हम लोग। अगली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है। जैसे 12 और 24 का आपको HCF निकालना है। किस विधि से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें क्या करते हैं? हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो अगर विस्मित हो गया तो वहां से देख सकते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। और 24 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हो गया 24 का अभाज्य गुणनखंड। अब HCF निकालने की जो विधि यहाँ पे है, हम क्या करते हैं? अभी आपने LCM पढ़ा था। LCM में क्या करते थे हम कि जो संख्या दोनों में रहती थी पहले उसको हम देखते थे। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, जो संख्या दोनों में है उसको देखिए। एक बार 2 है दोनों में, फिर से 2 है दोनों में। LCM में क्या करते हैं? दोनों में अगर हम कॉमन की बात करते हैं तो 2 है 2 बार दोनों में और 3 है एक बार। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 12। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी पूरी तरह विभाजित कर देती है और 24 को भी पूरी तरह विभाजित कर देती है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, संख्याएं थी 12 और 24 और HCF क्या आ गया? 12 आ गया। तो ऐसा संभव है कि HCF जब हम निकालते हैं तो जितनी संख्याएं दी गई हैं उसमें से सबसे छोटी संख्या के बराबर वह आ जाए। LCM में इसका उल्टा होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो हो सकता है कि उनका LCM आ जाए। HCF में क्या होता है? सबसे छोटी संख्या जो जितनी भी संख्या दी गई उसमें से जो है संभावना है कि वो उसका HCF हो सकती है, जरूरी नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। अब ये 12 और 15 दो संख्याएं हैं और इनका HCF ज्ञात करना है भाग विधि से। ये इंपॉर्टेंट है और इसी का यूज हम लोग बार बार करते हैं जब हम HCF निकालने की बात करते हैं। तो तरीका क्या है हल करने का भाग विधि से? देखिए 12 और 15 ये दो संख्याएं हैं। तो इसका तरीका है, दो संख्याओं के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से आप भाग दे दीजिए। 15 में 12 से भाग दे देंगे। 12 का नंबर 12, 3 शेष बचा। भाग का प्रोसेस क्या है? बस थोड़ा सा अलग है सामान्य भाग से। इसमें क्या करते हैं हम? अब ये जो शेषफल बचा है उससे भाग देते हैं। किससे? जो शुरू में आपने भाजक लिया था 12 से, 12 में। तो 3 चौक 12। लास्ट में किससे भाग देने पे शेषफल शून्य आया है, ये हमको देखना है। तो लास्ट में हमने 3 से भाग दिया तो शेषफल शून्य आया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 12 और 15 का HCF क्या होगा? अंतिम संख्या जिससे भाग देने पे शेषफल हमें शून्य मिला है। तो ये 3 हो गया HCF। मीन्स 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है
जो 12 को भी पूरी तरह विभाजित कर सकती है और 15 को भी पूरी तरह विभाजित कर सकती है। तो आगे देखिए 3 संख्याओं का भी एक एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं कि 3 संख्याएँ हैं तो कैसे हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं उनका। इसमें कोई भी 2 संख्या आप ले सकते हैं, तो हमने सबसे बड़ी को लिया 20 है, इससे छोटी जो संख्या है उससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 15 से भाग दिया, 15 का नाम 15 है। शेष यहाँ पे बचा 5। प्रोसेस वही है, जो जब तक शेष बचता रहेगा उस शेष से हम भाजक को, पिछले भाजक को डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 था, अब हम 5 से 15 को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 5 तिहाई 15, शेषफल अब आपका आ गया 0। अर्थात 15 और 20 का जो जोड़ा है, इसमें अंतिम संख्या 5 है जब शेषफल 0 आया है। अब तीसरी संख्या को भी हमको इसमें इन्वॉल्व करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, अब तीसरी संख्या में इससे भाग देंगे जो लास्ट में हमने भाग दिया था जिस शेषफल से। तो 5 दूना 10 आ गया और यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब 5 क्या होगा, यहाँ पे 10, 15 और 20 तीनों का एचसीएफ अगर हमको निकालना है, ये आ गया 5। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 है जो 10 को भी पूरी तरह विभाजित कर देगी, 15 को भी और 20 को भी। तो ये इसलिए हम इसको 5 को 10, 15 और 20 का एचसीएफ कह सकते हैं। एचसीएफ से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रश्न आते हैं, जैसे ये प्रश्न आपके सामने एक है। एक आयताकार कमरा है, उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 50 फुट है। बड़ी से बड़ी माप की वर्गाकार टाइल्स की माप क्या होगी जो पूरे कमरे में लग जाएगी। अब इसको हम समझते हैं, एक थोड़ा सा चित्र बना के देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा आयताकार कमरा है और इस आयताकार कमरे में हमें टाइल्स लगानी है। टाइल्स वर्गाकार है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होनी चाहिए। तो टाइल्स हम ऐसे लगाएंगे कि लंबाई वाला पोर्शन भी पूरी तरह से भर जाए और चौड़ाई वाला पोर्शन भी पूरी तरह से भर जाए। लेकिन टाइल्स वर्गाकार है, तो कहने का मतलब एक ही माप से लंबाई भी पूरी तरह कट जाए और चौड़ाई भी पूरी तरह कट जाए। और हमको वह बड़ी से बड़ी माप निकालनी है। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी माप जो आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए सुटेबल होगी, वह होगा 40 और 50 का एचसीएफ। तो आप भाग विधि से निकाल लीजिए आसानी से 40-50 का एचसीएफ। 40 से गणम 40, 10 शेष बचा। शेषफल को लास्ट भाजक से भाजक में फिर से भाग दे देंगे, 10 चौके 40। शेषफल 0 आ गया। लास्ट में क्या था, भाजक आपका 10 था। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 40 और 50 का एचसीएफ क्या है, 10 है। और ये यहाँ पे फिट था, तो यहाँ 10 फुट हो गया। ये जो वर्गाकार टाइल्स है उसकी माप, अर्थात 10 फुट की वर्गाकार टाइल्स अगर आप माप के लेंगे तो आसानी से बिना कटे उस आयताकार कमरे में टाइलीकरण किया जा सकता है। अब आप उसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये कितना था, 50 था मान लीजिए और दिया ही है ये 40 है। तो 50 है तो 10-10 फुट का लगाते हैं अगर, तो 1, 2, 3, 5, 5 टाइल्स एक लाइन में इस तरह से आई। और आपकी इस तरफ कितनी आएगी, 10 चौक 40, 1, 2, 4। तो ये आपका ये टाइल्स का देखिए हो गया। इस तरह से आपने पूरी टाइल्स को लगा दिया। वर्गाकार टाइल्स है। कुल संख्या टाइल्स की कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 चौक 20 टाइल्स लगेंगी और इस तरह से आपका पूरा टाइलीकरण हो जाएगा। तो टाइलीकरण के प्रश्न में एचसीएफ का महत्व होता है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ और प्रश्न होते हैं, जैसे ये है 3 कंटेनर हैं और तीनों में क्रमशः तेल भरे हुए हैं। एक में 45 लीटर है, दूसरे में 60 लीटर है, तीसरे में 75 लीटर है। उससे बड़े से बड़े बर्तन की माप या धारिता बताइए जो कंटेनर के, तीनों कंटेनर जो हैं उनके तेलों को पूरा-पूरा माप सके। इसका मतलब ऐसा आपको नापना चाहिए जिससे 45 भी आप पूरा-पूरा नाप सके, 60 भी नाप सके और 75 भी नाप सके। सिंपल सी बात है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 45, 60 और 75 तीनों को पूरी तरह काट दे, वो इन तीनों का क्या कहलाएगी, म स कहलाएगी। अब हम आते हैं म स निकालने पर। देखिए म स कैसे निकलेगा, वही पुराना मेथड। सबसे बड़ी जो संख्या है यहाँ पे 75 है, 60 से आप इसको भाग दे दीजिए, 60 एकम 60 हो गया। शेष निकाल दीजिए 15। जब तक शेष शून्य नहीं होगा आप पिछले वाले भाजक में भाग देते रहेंगे शेषफल से। यहाँ पे 60 आ गया, 15 चौक का 60। अब यहाँ पे शेषफल शून्य है। इसका मतलब अगर 60 और 75 का मौसा हम निकाले तो ये 15 आएगा। आगे देखिए तीसरी जो संख्या है 45, तो 45 है उसको भी हम फिर 15 से भाग करके देख लेंगे। 15 तिया 45
और ये पूरी तरह कट जा रहा है, मतलब फाइनली 15 वह संख्या है जो 60, 45, 60 और 75 तीनों को काट सकती है। तो बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगा? 45, 60 और 75 का मस है, और ये मस कितना हो गया? 15 हो गया, और ये तीनों लीटर में था तो ये भी लीटर में हो जाएगा। अर्थात 15 लीटर का अगर बर्तन रहेगा तो आप तीनों कंटेनर में जो भी तेल रखा है उसको पूरा-पूरा नाप लेंगे। देखिए 45 को 3 बार में नाप लेंगे हो जाएगा, 60 को 15 चौक 60 और 75 को 15 पचे 75। तो ये तरीका है कि बड़ी से बड़ी माप से हम कैसे कंटेनरों में रखे तेल को, दूध को, या बड़ी से बड़ी माप के फीते से कैसे हम विभिन्न लंबाइयों को माप सकते हैं, इन सब में म, स का प्रयोग होता है। तो ल, स और म, स में बस थोड़ी-सी बात हमको याद रखनी होती है, जहाँ पे होता है वह छोटी से छोटी संख्या, तो समझ जाइए वो ल, स है, लघुत्तम मतलब छोटा होता है, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जहाँ पे आ जाए, वहाँ पे म, स मतलब महत्तम होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। ये कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, और ये प्रश्न जो हमारे हैं अभ्यास के प्रश्न हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट इस समय ले लीजिए और प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। जो प्रश्न हमने बताया है उसी के आधारित हैं ये सब, और फिर उत्तरमाला अगले स्लाइड में है, आप उसको मिला सकते हैं। पहला प्रश्न है 10, 12 और 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दूसरा है 20, 30, 45 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एक आयताकार हाल की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। हाल के छत को पूरी तरह ढकने के लिए अधिक से अधिक वर्गाकार माप के सेट की लंबाई ज्ञात करनी है। तो वर्गाकार रहेगा, निश्चित है लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होगी। अगला प्रश्न है 20 लीटर, 30 लीटर और 50 लीटर के कंटेनरों में दूध रखा है, और उस बर्तन की अधिक से अधिक धारिता बताइए जिससे तीनों कंटेनरों का दूध पूरा पूरा मापा जा सके। अभी जो तेल वाला था उस पर आधारित है। अंतिम प्रश्न है उस बड़े से बड़े फीते की लंबाई क्या होगी जिससे 100 मीटर, 150 मीटर और 200 मीटर पूरा पूरा मापा जा सके। तो ये आपके सामने महत्तम समापवर्तक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किन-किन विधियों से निकालते हैं, उससे संबंधित कौन से इबारती प्रश्न होते हैं, और अभ्यास के प्रश्न यहाँ तक आपको मिल गए। अगली स्लाइड में इनके उत्तर होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिना पूरी तरह सॉल्व किए पांचों प्रश्न आप उत्तर को नहीं देखिएगा, और फिर इसके बाद अपने उत्तर की मिलान यहाँ पे कर सकते हैं। तो उत्तर माला में देखिए पहला जो है उसका उत्तर 2 होगा, दूसरे प्रश्न का 5 होगा, तीसरे का 10 मीटर, चौथे का 10 लीटर और पांचवें का 50 मीटर। उम्मीद है कि जो एचसीएफ का ये सेशन था आपको पसंद आया होगा, और आपको एचसीएफ हल करने में इससे मदद मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।